इंसान हमेशा एक बेहतर कल के लिए गांव से शहर को रुख मोड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि गांव कैसा महसूस करता है इस काव्य कहानी के माध्यम से। एक था गांव। गांव अकेला ही राजा था, उसका कोई प्रतिद्वंदी न था। आसपास के गांवों में से यह गांव सबसे सुंदर, सबका मनपसंद था। मकान भले ही कच्चे थे, पर लोग उसूलों के पक्के थे। गांव अपने गांव वासियों और कुदरत के परस्पर सामंजस्य यानी तालमेल से बहुत खुश था। पक्की सड़कें नहीं थी यहाँ, पर दिल से दिल तक जाने के पक्के रास्ते बने हुए थे। दिलों और घरों के किवाड़ हमेशा खुले ही रहते थे। फिर एक दिन न जाने आई कैसी आंधी, बुलडोजर चले, पेड़ कटे, ईंटें बिछी, मकान बने, फिर महल बने और देखते ही देखते पास का दूसरा एक गांव बन गया छोटा शहर, फिर बड़ा शहर, जहां सड़कें और मकान अब पक्के थे। लोगों को शहर में तब्दील हुए इस नए गांव की बनावटी सुंदरता भाने लगी और अपने गांव के कच्चेपन में कमियां नजर आने लगी। अब कमियां गांव में थी या लोगों में, यह तो पता नहीं। वैसे इस प्रश्न पर हम बाद में आते हैं। लोग अपना बस्ता बांध इस नए शहर को निकल पड़े। गांव चुपचाप देखता रहा। गांव चुपचाप देखता रहा, अपने लोगों से विरह की आग में जलता रहा, पर लोगों का गांव को यूं छोड़कर जाने का सिलसिला भी चलता रहा। इस नए नए शहर का मंजर भी अजीब है। यहाँ घरों यानी फ्लैट्स के किवाड़ लगे हैं और लोगों के करीब, लोगों से पहले घर की चार दीवारी करीब है। और तो और चार दीवारी के भीतर कैद इंसान यहाँ खुद को आजाद कहता है। फिर भी न जाने उसे अंदर एक काश, एक मलाल क्यों रहता है। हजारों लाखों की भीड़ में खुद को तन्हा ही पाता है। डीजे पार्टी के शोर में वह गांव के तीज त्योहारों की गूंज सुनने को तरसता है और यहाँ के मैनिक्योर्ड बाग बगीचों में उसे गांव के वो बरगद के पेड़ की छाया नहीं मिलती। अपने जी की इस मचलन को जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब एक दिन जब दफ्तर से छुट्टी मिले, वो अपने गांव को जाता है। जब नदी किनारे बरगद के पेड़ की छाया में बैठता है, तब वो जान पाता है कि शहर में सब कुछ होकर भी क्या नहीं है। और शहर में तरक्की के लिए जब वह गांव से सब कुछ बांध कर चला था, तब कुछ सामान तो उसका गांव में ही रह गया था। उसका सुकून, उसकी रूह का कुछ हिस्सा तो गांव में ही रह गया था। शहर में उसने बड़ा मकान तो बना लिया, पर घर तो उसका यहीं रह गया था। गांव से वापस मिल वह अपने आप से मिल चुका था, पर इससे पहले कि गांव उसे रोक पाता और अपनी व्यथा को शब्दों में बतला पाता, उसका छुट्टी का वक्त अब खत्म होने को आ गया था। और इंसान अब उसका जो हिस्सा शहर में रहने लगा है, उसे गांव में खोजने लगा था। उसे फिर से गांव में कमियां नजर आने लगी थी। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कमी किस में थी, गांव में या इंसान में। थैंक यू।